अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में बुध की दोपहर सदर ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल पर धावा बोला, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए। मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे से शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और नेशनल गार्ड तलब कर ली गई। अब तक 52 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दरमियान सेनेट और कांग्रेस के मुश्तरका इजलास के नतीजे में जो बाइडन की फतह की तौसीक कर दी गई है और नताइज से मुताल्लिक एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। तफसील के साथ खालिद करामत। इब्तिदा में ये सिर्फ चंद अफराद की जानिब से सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी थी, लेकिन फिर देखते ही देखते उन्होंने अमेरिका में ताकत के मरकज़ यानी कैपिटल हिल पर कब्जा कर लिया। सैकड़ों अफराद कैपिटल हिल की इमारत के अंदर घुस गए, वो भी उस वक्त जब कांग्रेस का इजलास जारी था। अमेरिका की दोनों बड़ी सियासी जमातों ने इसको तारीख का सबसे शर्मनाक वाक़या करार दिया है, लेकिन इस पुरतशद्दुद मुजाहरे में हिस्सा लेने वाले सदर ट्रंप के हामियों को इस पर कोई पछतावा नहीं है। इस मुल्क की बुनियाद तहजीब पर नहीं पड़ी थी। ये मुल्क इनकलाबी कार्रवाइयों का नतीजा है। हम इंतज़ार करेंगे कि वो हमें संजीदगी से लेते हैं या नहीं, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया कि हम कितनी आसानी से उनके दिफाई असार की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं। ये लोग बार बार इंतखाबात में चोरी का इल्ज़ाम लगाने वाले सदर ट्रंप की एक रैली में हिस्सा लेने आए थे। अमरीकी कानून साज सदारती इंतखाब में जो बाइडन की फतह की तौसीक करने के मरहले में थे, तभी सदर ट्रंप ने अपने हामियों से कैपिटल हिल की जानिब बढ़ने के लिए कहा। आप कमज़ोर होकर अपने मुल्क का कंट्रोल वापस नहीं ले सकते हैं। आपको हिम्मत और क़ुव्वत का मुजाहरा करना होगा। मुसल्लह मुजाहिरीन कैपिटल हिल के अंदर घुस आए। हुक्काम को मजबूरन अमरीकी कानून साजों को महफूज मकामात पर पनाह लेने के लिए कहना पड़ा और दोनों ऐवानों की बहस रोकनी पड़ी। सोशल मीडिया पर फसादियों की कैपिटल हिल की इमारत के अंदर घुसने की तस्वीर सामने आईं, जिनमें वो कानून साज चैम्बर्स में घुसने की कोशिश कर रहे थे और मुंतखब कानून साजों के दफातर में तस्वीरें खिंचवा रहे थे। तस्वीर में सिक्योरिटी एहलकारों को देखा जा सकता है जो ऐवान नुमाइंदगान के दरवाज़ों के पीछे बंदूकें ताने खड़े थे। रियासत डेलावेयर के विल्मिंगटन शहर में नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने अपने तयशुदा खिताब को मनसूख कर दिया और वाशिंगटन में होने वाले वाक़े की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। मैं सदर ट्रंप से अपील करता हूं कि वो नेशनल टीवी पर जाकर अपने हल्फ की पासदारी करें, आइन का दिफा करें और इस मुहासरे को ख़त्म करने का मुतालबा करें। सदर ट्रंप ने कौम के नाम अपना पैगाम जारी तो किया, लेकिन वो नहीं कहा जो बाइडन ने तजवीज़ किया था। ये धोखाधड़ी पर मबनी इंतखाबात थे, लेकिन हम इन लोगों के हाथों का मोहरा नहीं बन सकते हैं। हमें अमन कायम रखना होगा। आप वापस घर जाएं, हम आपसे प्यार करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जल्द ही कैपिटल हिल की इमारत को अपने कब्जे में ले लिया था और शाम होते होते इस इलाके को भी। झड़पें ज़रूर हुईं, लेकिन मुतअद्दिद अफराद ने सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तहम्मुल से काम लेने की तारीफ़ की। लेकिन ये मनाज़िर गुज़श्ता बरस मौसम गर्मा में ब्लैक लाइव्स मैटर की मुहिम के दौरान पेश आने वाले मनाज़िर से बहुत मुख्तलिफ थे। मुजाहिरीन को अपनी इस कार्रवाई पर फ़ख्र था। वो समझते हैं कि उन्हें हक़ है कि वो आवाम की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ जाएं। अमेरिका के लिए कैपिटल हिल फ़ख्र का मकाम है, लेकिन जो मनाज़िर और वाक़यात गुज़श्ता रोज़ देखने को मिले, उन्हें देखकर ये एहसास होता है कि अमेरिका में जमहूरियत की लौ बमुश्किल टिमटिमा रही है। सदर ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा है कि वो 20 जनवरी को इक़्तिदार की मुनज़्ज़म मुंतक़ली के हामी हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने एक मरतबा फिर इंतखाबी धांधली से मुताल्लिक़ दावे भी दोहराए। इस वक्त वाशिंगटन में ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आइए बात करते हैं नामा निगार विनीत खरे से, जो हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। विनीत, इस वक्त जो माहौल है वहाँ, ऐसे में सदर ट्रंप का इंतखाबात में धांधली के दावे दोहराने से क्या हालात मज़ीद मुतासर हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं? देखिए, कम से कम वो धांधली के जो दावे हैं उनको वापस नहीं ले रहे हैं। और मैं पहले बता दूं, यहाँ कैपिटल हिल के बाहर हूँ मैं, और सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पर काफ़ी सख्त हैं। पुलिस के लोग आ जा रहे हैं, हर थोड़ी दूर पे यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग तैनात हैं। देखिए, अमेरिका में इस वक्त जैसे कहना चाहिए, इस तरह की जब इंसिडेंट होता है तो शॉक है कि जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये तो किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में होता है, एशिया अफ्रीका में, या अमेरिका में कैसे हो गया, जैसा कि लोग ट्विटर पे सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। दूसरा सवाल भी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर कल जो हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा थे, उनमें से ज्यादातर लोग या फिर बड़ी तादाद में लोग
अगर ब्राउन स्किन्ड होते यार या अफ्रीकन अमेरिकन होते, उसमें अगर 4 लोगों की मौत हो गई होती तो पुलिस का रवैया कैसा रहा होता? जैसा कि हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में कि पुलिस जब ब्रूटैलिटी या फिर इस तरह के वाकयात हुए हैं, पुलिस ने लोगों को जमकर पीटा है और गोलियां भी चलाई हैं जिसमें लोगों की मौत भी हुई है। तो ये तीसरा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अभी तो आज ये माहौल है, अभी तो 13 दिन और बचे हैं, तो ये जो बाकी के बचे 13 दिन हैं जिसमें सदर ट्रंप अभी राष्ट्रपति सदर बने रहेंगे, तो बाकी के 13 दिनों में क्या हो सकता है? और चौथी बात पूछी जा रही है कि अकाउंटेबिलिटी, किसकी अकाउंटेबिलिटी है? 4 लोगों की मौत हुई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, वो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सदर ट्रंप को कैसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा या फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी का क्या होगा? ठीक, विनीत, ये भी हम जानना चाहेंगे, आपने थोड़ा बहुत तो हमें मूड के बारे में बताया, लेकिन इस वक्त जो वहाँ पर पुलिस का रवैया है उसका मुवाजना उस रवैये से भी किया जा रहा है जो माजी में सियाह फाम अफराद के साथ पुलिस कर रहा, इस बारे में किस तरह के तासुरात देखे जा रहे हैं? देखिए एग्जैक्टली जैसा कि मैंने कहा कि जो अफ्रीकन अमेरिकन एक्टिविस्ट हैं और जिस तरह से पुलिस की तारीफ की जा रही है कि पहले तो पुलिस ने बहुत ही कोशिश की बचाने की या फिर लोगों को बाहर करने की और बहुत ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसके पहले जिस तरह के वाकयात हुए हैं जिसमें पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया है वो ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये जो वाइट, ज्यादातर जो कल सफेद लोग थे वो आए थे, इस भीड़ में शामिल थे, सपोर्टर्स वो थे, उनकी जगह अगर ब्राउन स्किन लोग होते या फिर अफ्रीकन अमेरिकन होते तो क्या पुलिस का रवैया अलग होता? एक जैसे मैं बात कर रहा था आज किसी से तो उनका कहना था कि अगर ऐसा होता तो कत्ले आम हो गया होता यहाँ पर कैपिटल हिल के आसपास, जिस तरह से लोग अंदर घुसे, सेनेट में घुसे और बम और बंदूकें और जिस तरह के हथियार उनके साथ थे। वाशिंगटन से विनीत खरे, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया।